भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले अनमोल विचारों के बारे में और साथ में जानेंगे तो उनके विचारों से अपने जीवन की परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मूर्ख से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का होगा। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह से ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। कोई भी उपहार या भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह से दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो वो कल अच्छा अवश्य होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जिसको स्वयं के हाथों में। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है,
इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा सोर्स आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उसके लिए जन्म।
इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी गलतियां ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करते रहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुम मांगना चाहते हो। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का ही अपना नाश कर बैठता है। मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपके प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुखों में हंसी आने लगती है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहां प्रभु जाए वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख से भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए
तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपकी जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपके अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में कुछ ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगने लगे तो वह प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिससे कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिर आता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करें और न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना कि समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए
तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तुम कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं का त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं कर सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भी भावना भी नहीं होती। ऐसा भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो, तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाइयां दिखाई देती है। जो लोग दूसरे को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद ही कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं
कि एक रात जिंदगी ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूं मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूं तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार भी नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कार्य व्यक्ति बहाना। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझाने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। हे कृष्ण, कोई माने या न माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थितियां यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन सकती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों में तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जलाना, सब हाल कृष्ण को सुना दे। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकते। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या दूर से देख रहे हैं, या तो आप अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो
वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा हुआ नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत ही मिल जाएंगे, पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक न एक दिन जरूर मिलेगा। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में अस्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियेषु वैराग्यम अनहंकारम एवं च, अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। आप अपनी समस्याओं से कुछ इस प्रकार निपट सकते हैं। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए, लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रवृत्ति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पीड़ा 3 प्रकार की होती है: अधिभूतिका, अधिदैविक और अध्यात्म। अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसके पास नहीं है। यहाँ तक कि बीमारी या जानवरों या कीटों द्वारा लगाए गए दोष भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा है। अधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है या ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती है। यह अधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं है। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं
और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। एक बार जब आप दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन कारणों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं, इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। आपको परेशानियों से कब मुक्ति मिल सकती है? इंद्रियों के विषय के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों को ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई है। मनुष्य अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह उस पर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसे डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। इंसान को अपने मन पे काबू रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया कि जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। मनुष्य के इंद्रियों का संयम ही सही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग की स्थिति में कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसके लिए वह मन ही उसका स्वयं सबसे बड़ा शत्रु बनता है। और वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चित ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया कि जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। और वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपने सभी इंद्रियों को वश में करके
सभी परिस्थितियों में समान भाव रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बनती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए खतरा बन सकता है। गीता सार में श्री कृष्ण ने यह बात कही कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में करवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी न बने। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा गया कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहे हैं और इंसान तो बस इस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भगवत गीता में 18 योग हैं। इनके जरिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। गीता में योग की अवधारणा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इन योग का वर्णन करके ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर जमा प्रेम, मोह और डर को दूर किया था। गीता में योग शब्द को एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग किया गया है, लेकिन हर योग अंततः ईश्वर से मिलने मार्ग से ही जुड़ा हुआ है। योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। गीता में योग के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य 3 योग का वास्ता मनुष्य से अधिक होता है। ये 3 योग हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन रिश्ते नातों में उलझकर मोह में बंध रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा योग कुछ है तो वह है कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, वह स्वयं भी कर्म योग से बंधे हैं। कर्म योग ईश्वर को भी बंधन में बांधे हुए रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान शिव से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है और वह कैलाश पर ध्यान योग मुद्रा में लीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 प्रकार के योग मुद्रा के बारे में जानकारी देकर उनके मन के मैल को साफ किया था। क्या है ये 18 मुद्राएं? गीता में उल्लेखित श्री कृष्ण के इस ज्ञान को आइए हम भी जानते हैं। विषाद योग। विषाद यानी दुख। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने
अपनों को सामने देखा तो वह विषाद योग से भर गए। उनके मन में निराशा और अपनों के नाश का भय हावी होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से यह भय दूर करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता बनी। उन्होंने सर्वप्रथम विषाद योग से अर्जुन को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार किया। सांख्य योग। सांख्य योग के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष की प्रवृत्ति और उसके अंदर मौजूद तत्वों के बारे में समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को जब भी लगे कि उस पर दुख या विषाद हावी हो रहा है, उसे सांख्य योग यानी पुरुष प्रवृत्ति का विश्लेषण करना चाहिए। मनुष्य 5 सांख से बना है: आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश। अंत में मनुष्य इसी में मिलता है। कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। इस योग से देवता भी नहीं बच सकते। कर्म योग से सभी बंधे हैं, सभी को कर्म करना है। इस बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। साथ ही यह भी समझाया कि कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सूर्य और चंद्रमा भी अपने कर्म मार्ग पर निरंतर प्रयास्त रहते हैं। तुम्हें भी कर्मशील बनना होगा। ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान अमृत समान होता है। इसे जो पी लेता है उसे कभी कोई बंधन नहीं बांध सकता। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ज्ञान मनुष्य को कर्म बंधनों में रहकर भी भौतिक संसर्ग से विमुक्त बना देता है। कर्म वैराग्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म से कोई मुक्त नहीं है। यह सच है, लेकिन कर्म को कभी कुछ पाने या फल पाने के लिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, यह सोचे बिना कि उसका फल उसे कब मिले या ना मिले। कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं। ध्यान योग। ध्यान योग से मनुष्य खुद को मूल्यांकन करना सीखता है। इस योग को करना हर किसी के लिए जरूरी है। ध्यान योग में मन और मस्तिष्क का मिलन होता है और ऐसी स्थिति में दोनों ही शांत होते हैं और विचलित नहीं होते। ध्यान योग मनुष्य को शांत और विचारशील बनाता है। विज्ञान योग। इस योग में मनुष्य किसी खोज पर निकलता है। सत्य की खोज विज्ञान योग का ही अंग है। इस मार्ग पर बिना किसी संकोच के मनुष्य को चलना चाहिए। विज्ञान योग तप योग की ओर ही अग्रसर होता है। अक्षर ब्रह्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अक्षर योग की प्राप्ति से ही ब्रह्म, अधिदेव, अध्यात्म और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने भौतिक जीवन का निर्वाह शून्य से करना चाहिए। अक्षर ब्रह्म योग के लिए मनुष्य को अपने अंदर के हर विचार और सोच को बाहर करना होगा। नए सिरे से मन को शुद्ध कर इस योग को करना होता है। राज विद्या गुह योग। इस योग में स्थिर रहकर व्यक्ति परम ब्रह्म के ज्ञान के रूबरू होता है। मनुष्य को परम ज्ञान प्राप्ति के लिए राज विद्या गुह योग का आत्मसात करना चाहिए। इसे आत्मसात करने वाला ही हर बंधनों से मुक्त हो सकता है। विभूति विस्तारा योग। मनुष्य विभूति विस्तार योग के जरिए ही ईश्वर के नजदीक पहुंचता है। इस योग के माध्यम से साधक ब्रह्मा में लीन होकर अपने ईश्वरीय मार्ग पर प्रशस्त करता है। विश्व स्वरूप दर्शन योग। इस योग को मनुष्य जब कर लेता है तब उसे ईश्वर के विश्व रूप का दर्शन होता है। ये अंततः योग माना गया है। ईश्वर तक विराट रूप योग के माध्यम से अपना रूप प्राप्त किया है। भक्ति योग। भक्ति योग ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ योग है। बिना इस योग के भगवान नहीं मिल सकते। जिस मनुष्य में भक्ति योग नहीं होती उसे भगवान कभी नहीं मिलते। क्षेत्र विभाग योग। क्षेत्र विभाग योग ही वह जड़िया है जिसके जरिए मनुष्य आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के गूढ़ रहस्य को जान पाता है। इस योग में समा जाने वाले हैं
साधक योगी होते हैं। गीता में वर्णित ये योग मौजूदा समय में मनुष्य की जरूरत है। इसे अपनाने वाला ही असल मायने में अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 उपाय बताए। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबतों से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं। हम अपने जीवन का काफी समय अधिक सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। अब आप ही यह बात सोचिए कि आपको कौवे को कह सकते हैं कि कांव कांव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने ही लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी है, नहीं है, और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटों में लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव से। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना और बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है हमारा पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। जैसे कि अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर छोटे छोटे काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव का दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाए। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती। जो जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप भगवान के बनाए हुए एक खूबसूरत इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाएं और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी भी अपना बुरा नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण की बताई गई ये 4 बातें कलयुग में जिंदगी आसान बना सकती है। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसा और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं, जिसमें बताए गए श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं
और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। तो आइए जानते हैं उन कर्मों के बारे में। दान। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो असक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। आत्म संयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। सत्य बोल। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में भी हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मिलन करवाने के लिए ही की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। अगर आपको कदम कदम पर देखना पड़ रहा है हार का मोह, तो इन आदतों को छोड़ने की जरूरत है। भगवत गीता में मनुष्य को अपनी हर परेशानी का हल मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है जिनके कारण व्यक्ति को जीवन में हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप में भी ये आदतें हैं तो इन्हें आज ही छोड़ने की जरूरत है। सुख दुख में साथ नहीं देते हैं ऐसे लोग। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग खुद में रहना पसंद करते हैं और अपने मित्रों या परिजनों से दूरी बनाकर रहते हैं, उन्हें जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह लोग सुख दुख में किसी का साथ नहीं देते हैं। छोड़ दे ऐसा व्यवहार। अगर आप संकोची हैं तो इस स्थिति में भी सफलता मिलना मुश्किल है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अहंकार से भरा है तो उसे भी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और अहंकार व्यक्ति के कर्मों का नाश कर देता है, सफल नहीं होने देती है ये आदतें। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए जल्दीबाजी दिखाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से सफल नहीं होता। इसलिए विवेक रखना बहुत जरूरी है। वहीं अगर किसी व्यक्ति में तुलना करने की आदत पाई जाती है या फिर ईर्ष्या का भाव होता है तो इस स्थिति में भी सफलता हाथ लगना मुश्किल है। आत्म मूल्यांकन जरूरी है। जो व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करना नहीं जानता वह व्यक्ति भी कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि अपनी ताकत और कमजोरियों को जाने बिना कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता, चाहे वह जीवन रूपी युद्ध क्यों ना हो। जीवन जीने की कला सीखे भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि वह जीवन सुंदर बन जाए। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 10 मैनेजमेंट गुण को। मैनेजर या बॉस। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाया, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था, क्योंकि वे किसी के बॉस नहीं थे और न ही वे तनाशाह थे। वे जब द्वारिका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। व्यापक सोच। जीवन तो बहता पानी है, पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच ले और समझ ले कि फिर कोई कार्य या व्यवहार करे।
दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले, परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदले और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहें। निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप 100% काम नहीं करते तो फिर 100% फल की आशा भी न करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है। इसलिए निष्काम कर्म करो। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। धर्म के साथ रहो। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि आप अधर्म के साथ रहकर आप तत्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी हैं और राक्षस भी हैं, लेकिन तू खुद को देखता और समझता, खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। खुद को भी मोटिवेट करो। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वे लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रु से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। मानसिक नियंत्रण। कब कौन सी बात कहाँ कहनी और कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, वह जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। सम्मान और आदर। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। संकट का समय ही खुद को सिद्ध करने का समय है। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। मास्टर स्ट्रेटजी। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो पांडवों का युद्ध में जीतना भी मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक बेहतर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। उद्देश्य सही है तो रास्ता कैसा भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खासतौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता